When we talk about DNA and RNA, DNA is a double stranded molecule. DNA में दो स्ट्रैंड्स होते हैं. DNA is a double stranded. RNA is generally single stranded. अभी जो हमें अपने लेवल पर पढ़ना है, RNA भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, DNA भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, बट स्टिल अभी हमें एक्सेप्शंस में नहीं जाना है. DNA कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड. RNA कैसा होता है? मींस DNA में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, RNA में एक सिंगल स्ट्रैंड होता है. क्लियर? हाँ सर, इसको डबल हेलिक्स भी तो बोलते हैं. अभी हम उसी पर आते हैं. जस्ट वेट, हम बेसिक्स लेकर चल रहे हैं. अभी देखो क्या होता है, जैसे तुम्हारे क्लास में अभी तक तुमने पढ़ा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. अब वो हेलिक्स कैसे बनता है, कहां से आता है, हम उसी की स्टार्टिंग कर रहे हैं. अगर मैं लिखवा दूंगा ना, जो स्कूल टीचर लिखवा देते हैं कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दैट्स इट. उसके आगे तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वो 11th-12th लेवल पर है. बट अभी पढ़ लोगे तो शायद आगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. देखो कैसे. व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ध्यान से देखो. दिस वन इज अ पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस, कार्बन, दिस वन इज अ फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, हम पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको. ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया. ओके, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया. ओके, डीएनए में जो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, डीएनए में एडेनिन ऑलवेज कंबाइंड विथ थायमीन. एडेनिन किससे कंबाइंड होता है? थायमीन से. एंड ग्वानिन कंबाइंड विथ साइटोसिन. ग्वानिन कंबाइंड विथ एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. कैसा बॉन्ड होता है? कौन सा बॉन्ड होता है? और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. कैसा बॉन्ड होता है? क्लियर दिस पॉइंट. ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा कंबाइंड होंगे. एडेनिन किससे कंबाइंड होगा? थायमीन से. देखो ध्यान से, एडेनिन हमेशा किससे कंबाइंड होगा? थायमीन. प्यूरिन किससे कंबाइंड होगा? पिरिमिडीन. और ग्वानिन किससे कंबाइंड होगा? साइटोसिन. या साइटोसिन किससे कंबाइंड होगा? ग्वानिन. थायमीन किससे कंबाइंड होगा? क्योंकि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता. क्लियर ये पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं अपन. यूरेसिल आरएनए में होगा, तो यूरेसिल किसी से बाइंड नहीं होगा. आरएनए में अगर एडेनाइन भी होगा तो वो भी किसी से बाइंड नहीं होगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड है. समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखो, अभी हमने बात की, देखना समझना बच्चों, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ. ओके, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. थोड़ा सा टिपिकल है, बट बेसिक यही है लर्न करने को. अब देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया. ये न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट है वो इस न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से अटैच होता है. तो ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो गए. यस और नो? क्लियर दिस पॉइंट? अब देखो, एडेनाइन किससे कंबाइंड होता है? फिक्स है 100%, कभी कोई एक्सेप्शन नहीं. साइटोसिन किससे कंबाइंड होगा? कितने बॉन्ड्स होंगे? क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, मैंने बोला कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर के हमेशा किस कार्बन से अटैच होता है? फर्स्ट. फिक्स है. नाइट्रोजनस बेस शुगर के किस कार्बन से अटैच होता है? फर्स्ट. ये नाइट्रोजनस बेस है, यहां पर भी शुगर मॉलिक्यूल होगा. यस और नो?
अब अगर हम शुगर मॉलिक्यूल को ऐसे बनाएंगे तो फर्स्ट कार्बन यहां आएगा, हमें चाहिए यहां, यस और नो, हम इसको उल्टा बना दे। देखो कैसे, हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ये कौन सा कार्बन हो गया, ये यहां कौन सा होगा, फिफ्थ कार्बन से क्या अटैच होगा, क्लियर दिस कंसेप्ट। ये जी है, ये भी फर्स्ट कार्बन से कंबाइंड होगा, हाँ सब। अभी तुम सारे कंसेप्ट पर आ जाओगे, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहां पर क्या होगा, और ये फॉस्फेट इस न्यूक्लियोटाइड का, ये फॉस्फेट इस न्यूक्लियोटाइड के किस कार्बन से अटैच होगा, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, 4 हो गए, एक से ज्यादा हो गए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो गए, इसी को हम डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं?